हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल टिक स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जेपीएससी बैकलॉग का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये पेपर 1 का क्वेश्चन है। और इसमें मैं आंसर जो ऑफिशियल आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ परिपक्व काल पूछा गया है। और अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है, तो 2200 से 1750 ईसा पूर्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है परिपक्व काल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा वेद श्याम और शुक्ल के रूप में विभाजित है? तो कौन सा वेद हो जाएगा श्याम और शुक्ल के रूप में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, श्रवकायन शब्द किस बौद्ध धर्म के रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो श्रवकायन शब्द जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी। ठीक है, निकाय बौद्ध और हीनयान बौद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट इलेक्ट महासम्मत का सिद्धांत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन युग में प्रचलित था, उसकी समानता किससे देखी जा सकती है? तो ग्रेट इलेक्ट महासम्मत की समानता जो है किससे देखी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत एवं रामायण की संतत्व की घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा कब हुई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय हुआ? तो राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसके समय हुआ? तो इसमें आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कश्मीर के बादशाह के समय। और पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो ये अकबर के समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली का कुतुब मीनार किसे समर्पित है? तो दिल्ली का कुतुब मीनार किसको समर्पित है? तो ये सूफी संत बख्तियार काकी को समर्पित है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि यह किसने बनाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसको कंप्लीट किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक राज्य किस साम्राज्य का दूसरा नाम है? तो ये कर्नाटक जो है विजय साम्राज्य का दूसरा नाम है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा था, तो दाम जो क्या था? तो ये तांबा का मुद्रा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अपने उच्चतम विस्तार के समय मुगल साम्राज्य की सुदूर दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंजी तक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम रियासत कौन हो जाएगा? तो हैदराबाद का निजाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय किस एक्ट के द्वारा बना? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बना। और कब बना? तो 1774 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, गदर पार्टी का शुरुआती नाम था, तो गदर पार्टी का शुरुआती नाम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उड़ीसा एक अलग राज्य बंगाल से अलग किस एक्ट के द्वारा बना? तो उड़ीसा एक अलग राज्य जो है बंगाल से किस एक्ट के द्वारा बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अंगूर की कृषि किस प्रदेश की विशेषता है? तो अंगूर की कृषि किस प्रदेश की विशेषता है? तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की आयु है लगभग, तो पृथ्वी की आयु कितनी है? तो यह 4.8 अरब वर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैव विविधता से संबंधित नहीं है? तो जैव विविधता से संबंधित कौन नहीं हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थानिक विभिन्नता। और पूछा जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा? तो आनुवंशिक विभिन्नता, प्रजाति विभिन्नता और पारिस्थितिक तंत्रीय विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये समताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण क्रिया टिलाइट का निर्माण करती है? तो टिलाइट की निर्माण कौन करती है? तो हिम नदीय निक्षेपण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो अनाच्छादित प्रक्रिया का भाग कौन सा इसमें से नहीं हो जाएगा? तो अवसादन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति खालिस्तान में सफल नहीं रही। तो हरित क्रांति जो है किस जगह में सफल नहीं रही? तो ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। ये किस एरिया में हो जाएगा? तो ये असम के क्षेत्र में हो जाएगा। उधर इसका जो है उतना प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? तो कितनी प्रतिशत हो जाएगा? तो 17.5, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का भारत में विश्व निर्यात में सबसे अधिक योगदान है? तो किस वस्तु का हो जाएगा? तो विनिर्मित माल का, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हो जाएगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्न में से कौन व्यावसायिक नगर नहीं है? तो व्यावसायिक नगर इसमें अदीस अबाबा हो जाएगा, जो कि नहीं है। और पूछा जाएगा कि कौन कौन सा है, तो हो जाएगा फ्रैंकफर्ट, मैनचेस्टर और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने ड्राफ्टिंग समिति को ड्रिफ्टिंग समिति बोला था? तो किसने बोला था ड्राफ्टिंग समिति को ड्रिफ्टिंग समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नजीरुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है एवं इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय प्रशासनिक आयोग का कौन सा रिपोर्ट शासन में नैतिकता की बात करता है? तो कौन सा रिपोर्ट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4th रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की? तो किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नागरिक घोषणा की अवधारणा को सबसे पहले किस राज्य में व्यक्त एवं लागू किया गया? नागरिक घोषणा की अवधारणा को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किसकी अनुशंसा के बाद भारत में 1970 में कार्मिक विभाग का गठन हुआ? तो किसकी अनुशंसा के पश्चात? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का पूछा जाएगा कि ये कब आया था, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243 का जे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आर्थिक विकास के प्रकार क्या है? तो इसमें से आर्थिक विकास के प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतुलित और असंतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, विकास के मापदंड क्या है? तो विकास के मापदंड क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, सामाजिक एवं आर्थिक सूचक और जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, संधारणीय टिकाऊ आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मापक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी तकनीकी, अल्पीकरण, पुनर्प्रयोग, रिसाइकलिंग दृष्टिकोण और संसाधन का उपयोग तथा जीवन गुणवत्ता में वृद्धि, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का विदेशी व्यापार क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2, आयात और निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ 19 जुलाई 1969 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये शुरू हुआ 28 अगस्त 2014 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की और कब कदम उठाए गए?
तो भारत सरकार की ओर से आर्थिक कदम जो है कब उठाया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने विश्व व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किया? तो भारत सरकार ने 1 जनवरी 1995 को समझौता किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट द्वारा कौन सा इलेक्ट्रॉन मापा जाता है? तो ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, प्रकाश वर्ष मापक है, तो ये किसका मापक है? तो दूरी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मिट्टी के तेल के एक बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिर जाएगी, ठीक है, गिरेगी। नेक्स्ट है रेडियो, टेलीविज़न तथा सेलफोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा किस रूप में भेजी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो न्यूरॉन का भाग कौन सा नहीं है? तो सिनेप्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दंत क्षय का, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, जबकि ऑफिशियल आंसर की में इसका डी ही बताया गया है, ये हृदय होना चाहिए, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, मेघ संगणना सेवाएं सम्मिलित नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवंटन। नेक्स्ट है 53, अगली पीढ़ी की 5G प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस आवृत्ति बैंड का प्रयोग करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों, लघु आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से कम से दीर्घ आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये वॉइस लाइन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1400 मिलीमीटर। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग स्थित है, तो यह गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की औसत फसल सघनता है, तो औसत फसल सघनता क्या है? तो 128%। नेक्स्ट, न्यूट्री सीरियल से तात्पर्य है, तो न्यूट्री सीरियल से तात्पर्य है छोटे अनाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल है, तो अत्यधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो बाजरा हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में किस फसल का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल होता है? तो धान। नेक्स्ट है हो भाषा के लिए वारंग चिति लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाखो बोदरा ने। और आप लोग बताइए कि रघुनाथ मुर्मू ने कौन सी लिपि का आविष्कार किया था, और नारायण उरांव ने कौन सी लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी जनजाति जनित शिकार की प्रथा को हर 12 वर्ष में मनाती है? तो ये हो जाएगा उरांव, ठीक है। नेक्स्ट, सरदारी लड़ाई अंततः किस आंदोलन में समाहित हो गई? तो सरदारी आंदोलन जो है अंततः बिरसा आंदोलन में समाहित हो गई। नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का संकलन और संपादन किसने किया? तो इसका संपादन किया G.A. गिरियर्सन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रमुख रूप से छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो झारखंड का सरायकेला खरसावा जो है वो प्रमुख रूप से छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट इंस्टेट के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये कैप्टन थॉमस विल्किंसन को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ किया? तो ये शुरू किया था J.B. हॉफमैन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था, और कब किया था? तो 1874 में किया था। नेक्स्ट, सिंहभूम में हरिबाबा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुक्का हो। और हरिबाबा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग बताएं, ठीक है, 1931 में या 1921 में, आप लोग बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा समूह यात्रा नृत्य प्रदर्शित करता है? तो कौन सा समूह जो है यात्रा नृत्य प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्त्री और पुरुष साथ साथ समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरीनाम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। जून 2023 में भारतीय नौसेना और DRDO ने खालिस्तान हेवी वेट टॉर्पीडो का उपयोग करके पानी के नीचे एक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा और नष्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरुणास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर PM मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाएं शुरू की। मिष्टी योजना के संदर्भ में ये योजना से संबंधित है। तो मिष्टी योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो ये मैंग्रोव से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 17 जून से 25 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये बर्लिन में आयोजित किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। जून 2023 में नोवाक जोकोविच ने 2023 फ्रेंच ओपन खिताब में अपना खालिस्तान ग्रैंड स्लैम पुरस्कार एकल खिताब जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो है विषय क्या हो जाएगा? इसका विषय हो जाएगा बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई का सप्ताह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता प्रेस गोरखपुर को किस वर्ष के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स-खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मंगोलिया के द्वारा, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? तो उलान बटोर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, बांग्लादेश का आप लोग बताएं, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी के तहत शीर्ष कॉलेज के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि तीनों। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कुपोषण के अंतर्राष्ट्रीय चक्र को तोड़ने के लिए 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी योजना? तो एकीकृत बाल विकास सेवा। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। तो इस तरह से इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही है। भारत में लगभग 60,000 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। ई-रूपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। ई-रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी को SMS या QR कोड के रूप में उसके फ़ोन पर मिलता है। सेकेंड है, ई-रूपी के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी तीनों। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है ई-रूपी किसी भी प्रकार के बेसिक फ़ोन पर ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। SCO का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच किन मुद्दों पर सहयोग उत्पन्न करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी मुद्दों पर। सीमा संबंधी मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करना और आर्थिक सहयोग, ये सभी मुद्दों पर जो है सहयोग उत्पन्न करना है। किसका? SCO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि के लिए और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो पहले हो पद पर बने रह सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। इसका एक बार इंग्लिश क्वेश्चन रीड कर लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? यहाँ नॉट करेक्ट पूछा गया, ठीक है।
यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 5 साल और 65 वर्ष ये सही नहीं है। तो सही कौन कौन सा है? केवल भारत की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, यह किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वतः जांच नहीं कर सकता है। इसमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ और इसके सभी कार्यवाही न्यायिक चरित्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है, पद पर रहने पर अध्यक्ष या सदस्य किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन आगे रोजगार के लिए अयोग्य होगा, ठीक है। एक बार आप राज्य मानवाधिकार आयोग के हेड बन जाते हैं तो उसके बाद जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत संरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89। वेटलैंड आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में एक आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में नामित करने के लिए निम्नलिखित में से निर्धारित मानदंड है। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें से कौन कौन सा मानदंड हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1, 3 और 4। तो कौन कौन सा मानदंड है? ये नहीं हो जाएगा। एक आर्द्रभूमि को कमजोर, लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति या खतरे वाले पारिस्थितिक समुदाय का समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक आर्द्रभूमि को पौधे या पशु प्रजातियों को उनके जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरणों में समर्थन देना चाहिए या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक आर्द्रभूमि को नियमित रूप से जल पक्षियों की एक प्रजाति या उप प्रजाति की आबादी में कम से कम 1% व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो 1 और ना तो 2, इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। शहरीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों कथन सही है, ठीक है। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। सेकेंड है, रोजगार उन कारकों में से एक है जो ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में लाता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य इसका मेजबानी किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA का नेतृत्व किया जाता है। तो NDMA किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। वही अगर SDMA की बात किया जाएगा तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम गरीबी के आकलन में महत्वपूर्ण रखता है? तो कौन सा आयाम? इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों आयाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। आय और उपभोग का स्तर, सामाजिक संकेतन और सामाजिक राजनीतिक असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। सरकारी वित्त पोषण के संदर्भ में हेलीकॉप्टर मनी शब्द को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस रूप में परिभाषित किया गया? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में नया पैसा मुद्रित और जनता के बीच वितरित किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हेलीकॉप्टर आसमान में आपूर्ति बिखेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98।
आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंक और वित्तीय संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3 सही है। ठीक, सॉरी, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है, तो सही कौन सा हो जाएगा? तो सही हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्व बैंक का हिस्सा है? तो कौन सी संस्था विश्व बैंक का हिस्सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका 100 का सी है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी जो है वो विश्व बैंक का हिस्सा है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। IBRD यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये सभी जो है वो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।